विजयपुर के राजा के अधीन उनकी प्रजा बहुत ही प्रसन्न थी, पर राजा को एक बात का दुख था, उनकी कोई रानी नहीं थी। इसी उद्देश्यवश उन्होंने अपने दूत को बुलावा भेजा। उनके बुलाने पर उनका राजदूत उनके सामने हाजिर हुआ। महाराज की जय हो। आ गए हो राजदूत। महाराज, आपने मुझे बुलाया था? जी हाँ, राज्य में तो रानी लाना पड़ेगा राजदूत। राजकुमारी तो तुम्हें ही ढूंढना पड़ेगा राजदूत। अंग बंग कलिंग कौशल कांची कहीं भी छूटना नहीं चाहिए, पता लगाओ। जो आज्ञा महाराज। राजा के आदेश अनुसार उनका राजदूत निकल पड़ा राजकुमारी की खोज में। महाराज की जय हो। कोई शुभ समाचार लेके आए हो क्या राजदूत? वो मैं क्या देखा महाराज, किसी के आंसुओं में मोती झड़ते हैं तो किसी के मुस्कान में माणिक झड़ते हैं। किसी की बदन तो इतनी खूबसूरत है जैसे वो पूनम की चांदनी से बना हुआ हो। राजा ने सुनते ही समझ लिया कि प्रशंसा बहुत बढ़ा चढ़ा कर की गई है। मैं स्वयं जाऊंगा देखने के लिए। महाराज, फिर फौज को बुलाते हैं। मैं युद्ध के लिए नहीं जा रहा हूँ सेनापति। तो फिर पात्र और मित्रों को खबर कर दूं? पात्र और मित्रों के पसंद से राजकुमारी नहीं देख सकते? तो फिर शाही हाथी को तैयार करवा दूं? मेरे पास एक जोड़ी पैर है। साथ में अगर कुछ प्यादा चले जाए तो? जाएंगे मेरा साया। अच्छा, आप फिर आपका राज पोशाक पहन लीजिए। माणिक, पन्ना, हार, माणिक जड़ा हुआ मुकुट, हीरे जड़ा हुआ मुकुट, हीरे जड़ा हुआ कंगन और गजमोती के कान के झुमके। मैं तो राजा के भेष में ही रहता हूँ। अब मैं बनूंगा सन्यासी। सन्यासी? हाँ हाँ, सन्यासी। महाराज, आपका सन्यासी बनने का सामान महाराज। यहाँ पर छोड़ के जाओ। इसके बाद महाराज अपना साधु का साज शुरू करते हैं। बम बम महादेव, बम बम महादेव। इसके बाद देश विदेश में ये बात फैल गई कि बाबा पिनाकेश्वर हिमालय की गुफा से यहाँ लौटे हैं, उनके 125 वर्षों की तपस्या समाप्त करके। वो सबसे पहले गए अंग देश। बम बम महादेव, बम बम महादेव। बाबा आशीर्वाद कीजिए हमें कि हम लोग खा पी कर जिंदा रह पाए। बम बम महादेव, तथास्तु। जय हो बाबा पिनाकेश्वर की जय हो। पिनाकेश्वर की जय हो बाबा पिनाकेश्वर की जय हो। पिनाकेश्वर की जय। प्रणाम साधु महाराज, आपको मेरे साथ तनिक राजमहल में जाना पड़ेगा। आप हमारे नगर में पधारे हैं ये जानकर राजकुमारी जी आपसे मिलना चाहती है। अवश्य जाऊंगा वत्स, अंतः राजकुमारी जी मिलना चाहती है मुझसे। साधु बाबा, आइए फिर आप। राज सिपाही साधु का भेष धारण किए राजा को अपने साथ राजभवन की ओर ले गए। अंगराज की राजकुमारी का रंग दूध सा सफेद था, केश जैसे काले बादल और आंखें जैसे दो चमकते हीरे हो। राजकुमारी आईने के सामने बैठी श्रृंगार कर रही थी। राजकुमारी, चंदन घिस कर लाई हूँ। लाई हो तो उसे चेहरे पर कौन लगाएगा? मैं लगा देती हूँ राजकुमारी। अच्छी तरह लगाओ, मेरा चेहरा चमकदार दिखना चाहिए। राजकुमारी, आपकी जड़ाऊ साड़ी रख दो वहाँ पर, और मेरा दुपट्टा कहाँ है? ये रहा राजकुमारी, मैं लेकर आई हूँ। और इसी तरह सजने श्रृंगार करने में राजकुमारी के 3 प्रहर गुजर गए, फिर भी उनका श्रृंगार पूरा ही नहीं हुआ। सब कुछ तो ठीक है, पर फिर भी कुछ कमी लग रही है। राजकुमारी, साधु बाबा आ गए हैं, आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा गृह में बैठे हैं। चलो तो फिर चलते हैं।
प्रणाम साधु बाबा। बोलो कन्या, तुम्हें क्या जानना है? बाबा, मुझे ऐसे होश उड़ा देने वाले उपाय बताइए जिससे अक्ल पर पड़ जाए पट्टी। लोग मेरी ओर ही दिन रात देखते रहे और मुझे देखते देखते ही वो अपनी सारी उम्र गुजार दे। और कुछ नहीं चाहिए? नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, तो फिर मैं चलता हूँ। अगर ऐसा कोई मिले तो मैं फिर से आऊँगा। अंग देश की राजकुमारी से निराश होकर राजा पहुँचे बंग देश में। बंग देश की राजकुमारी भी साधु बाबा का नाम सुनते उनसे मिलने के लिए उन्हें बुलावा भेजती है। प्रणाम साधु बाबा। साधु बाबा, मुझे ऐसा कष्ट दीजिए जिससे मेरी तकलीफ सुनते ही पूरा राज्य दुख में डूब जाए, उनका दिमाग चकरा जाए, मन उतावला हो जाए, मेरे अलावा राजा की मति और कहीं भी ना जाए। तो फिर मैं उस मंत्र को ढूंढने के लिए निकल पड़ता हूँ। अगर कहीं मिला तो मैं फिर से तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। कांची जीतकर सेनापति महेश का सिर फोड़ने के बाद ही मुझे शांति मिलेगी। मुझसे उसके नखरे बर्दाश्त नहीं होते। पता है, मुझे तो कभी कभी सपने आते हैं उस राज्य की राजकुमारी से मैं अपने पाँव दबवा रही हूँ। राजकुमारी, आपने खबर सुनी है? नगर में एक सन्यासी आए हैं, वो भी हिमालय से, अपनी 125 वर्षों की तपस्या पूरी करके। वो बहुत ज्ञानी बाबा है। तब तो हमें उनसे मिलना पड़ेगा। जाकर बुलावा भेजो। राजकुमारी, सन्यासी बाबा आ गए हैं, उनसे अंदर आने को कहो। अच्छा। बम बम महादेव, बम बम महादेव। प्रणाम बाबा। कन्या, क्या मनोकामना है तुम्हारी? बाबा, सुना है सन्यासियों के पास अपार शक्ति होती है और उनके श्राप से समस्त नगर जल भुनकर राख हो जाती है। मैं जिससे विवाह करूंगी, मैं चाहती हूँ उसके पैरों तले बड़े बड़े राजे महाराजे हाथ जोड़कर पड़े रहे और राजाओं की बेटी बंदिनी बनकर कोई पंखे डोलाएगी और कोई सेवा करेगी। और कुछ भी नहीं चाहिए तुम्हें? और कुछ भी नहीं। कहाँ चले? वो देश जलाने लायक अस्त्र ढूंढने चला मैं। ओह अच्छा। तब समय लगभग दोपहर का था। साधु का वेश धारण किए राजा चलते चलते थक गए थे। ये रहा सामने झरने हैं, यहीं पर ही नहा लेता हूँ। ये जटा खोल के रख देता हूँ, नहीं तो गीला होने पर समस्या होगी। सारा नगर घूम घूम कर मेरा शरीर पूरा थक चुका है और नहाने के बाद भूख भी लग रही है। चलते हैं, देखते हैं सामने कोई गांव है कि नहीं। वो रहा, एक कुटिया दिख रहा है। लगता है कोई लड़की खाना पका रही है। जाता हूँ, वहीं पर ही जाता हूँ। राजा कुटिया के पास पहुंचकर अच्छी तरह उस लड़की को देख पाए। उस लड़की की दोनों आंखें भंवरे की तरह काली थी। स्नान के बाद उसके गीले केश उसकी पीठ पर इस तरह बिखरे थे जैसे घने काले बादल छाए हो। कानों में धान को पिरोए हुए थी और उसके पुराने कपड़ों में दाग लगे थे। बड़ी भूख लगी है मुझे, थोड़ा खाना मिल सकता है क्या? क्यों नहीं मिलेगा, जरा धैर्य रखिए, मैं खाना पका रही हूँ। कुछ ही समय में पूरा पक जाएगा। इस समय क्यों खाना पका रही हो तुम? जंगल में पशु चराकर मधु संग्रह करने के बाद लकड़ियाँ काट कर लाई हूँ। समय नहीं मिल पाया। राजमहल में मुझे मधु पहुँचाना होता है। ओह अच्छा, तुम अपने हिस्से का खाना मुझे खिला दोगी तो तुम क्या खाओगी?
मैं तो इस वन की बेटी हूँ। कहाँ फल मूल मिलेंगे मैं सब जानती हूँ। उसे खाकर पेट भर लूंगी और अतिथि को भोजन कराकर पुण्य मिलता है पुण्य। गरीबों के भाग्य में खाना जल्दी नहीं जुटता। तुम्हारा और कौन है? मेरे बूढ़े पिताजी हैं। वन के बाहर पुराने झोपड़े में उनका मेरे अलावा और कोई नहीं। उनके लिए अन्न का कुछ भाग लेकर उनके पास जाती हूँ। वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। लीजिए, ये भोजन आप ग्रहण कीजिए। आह, मन तृप्त हो गया। तो अब मैं चलूं, जाकर पिताजी को खाना दे आऊं। तुम खाना लेकर चलो और मुझे दिखा दो वो फल और मूल जो तुम खुद इकट्ठा करके खाती हो। नहीं नहीं, मुझे पाप लगेगा। तुम्हें देवताओं के आशीर्वाद मिलेंगे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। मुझे बस रास्ता दिखाकर ले चलो। ये देखिए कितने सारे फल। जाता हूँ, मैं फल तोड़कर लाता हूँ। बेटी, आज इतना देर हो गया? पिताजी, आपके घर अतिथि लाई हूँ। मेरा तो गरीब का घर है, किस चीज से अतिथि का सेवा करूंगा? मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए। आपकी कन्या ने सेवा की है। आज मैं चलता हूँ, फिर कभी आऊंगा। इस घटना के बाद 7 दिन और 7 रातें गुजर गई। फिर राजा आए अपने राजभेष में। राजा अपने रथ से उतरकर जंगलों के रास्ते से होकर उस लड़की के पिता के पास आए। उस लड़की के पिता तब अपनी कुटिया की मरम्मत कर रहे थे। राजा को देखकर वो बाहर आए। आप? मैं विजयपत्तन का राजा हूँ। रानी ढूंढने निकला था देश विदेश में, इतने दिनों बाद मिला है। अगर आप मुझे दान करें और कन्या अगर राजी है तो। अपनी बेटी के लिए एक राजा का रिश्ता देखकर उस वृद्ध की आंखों में खुशियों के आंसू भर आए। उन्होंने अपनी सहमति जताई। तभी एक हाथी की राज सवारी उनकी कुटिया के बाहर आई और उस राजकीय सवारी पर अपनी होने वाली रानी को बिठाकर राजा अपने राज्य के लिए प्रस्थान कर गए।